लिखा हुआ है कि पूर्ण परिच्छेदित एलिवेशन बनाना है तथा इसका बाहरी पार्श्व दृश्य बनाना है। पूर्ण परिच्छेदित का मतलब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारे बुक में दिया हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अपर हाफ सेक्शन हुआ है। अगर ये जो हैचिंग लाइन है वो नीचे के पोर्शन में होता है इस सेंटर लाइन से, तो उसको लोअर हाफ सेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूर्ण परिच्छेदित, यहाँ पे फुल एलिवेशन में लिखा है फुल सेक्शन इन एलिवेशन में बनाना है इसको। तो ये जो एलिवेशन होगा इसका पूर्ण परिच्छेदित दृश्य बनाना है, ना कि अपर और ना ही आप। हमें ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक जितने भी पार्ट्स होंगे सबकी हैचिंग लाइन करके बनानी है, मतलब पूर्ण परिच्छेदित। तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट दिया हुआ है। देखिए फ्लेंज नंबर 1 दिया हुआ है, फ्लेंज नंबर 2 दिया हुआ है, एक शाफ्ट और 2 शाफ्ट। यहाँ पे की दिया हुआ है, की 2 लगेगा, पहले शाफ्ट में पहला की लगेगा, पहले शाफ्ट और पहले फ्लेंज में पहला की लगेगा, दूसरे शाफ्ट और दूसरे फ्लेंज में दूसरा की लगेगा। साथ में ये बोल्ट है, ये बोल्ट 4 बोल्ट होंगे, एक ऊपर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे, और 2 इसके आमने सामने, क्योंकि सर्कुलर होता है। तो आइए अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। ये जो देखिए सबसे पहले ये इस पॉइंट से यहाँ तक दिया हुआ है, ये 80, सेम इसमें भी 80 है। साथ ही ये जो बीच का पोर्शन है ये 22 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 40, और साथ में इधर ये साइड में एक डिटेल एट फ्लेंज लिखा हुआ है। ये जो पतला सा सिरा है इसका, इस पोर्शन को यहाँ पे दिखाया है कितने mm, 5 mm का है। साथ ही साथ इसका ये जो कर्व पोर्शन है, ये जो कॉर्नर है वो कॉर्नर लिखा हुआ है 3 रेडियस का है। साथ ही इसके जो बीच में ये बोल्ट का पोर्शन लगेगा उसको भी दिखाया हुआ कि 18 का ये होल है। मतलब ये जो बोल्ट लगाने के लिए जो पोर्शन बना हुआ है 18 का यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर इसके 8 mm का गैप है और नीचे जितना बचेगा वो सब गैप रहेगा। अब देखिए ये 5 mm बाहर की तरफ कर्व साइड में, 5 mm ये इधर साइड में कर्व है, ऐसे कर्व ऐसे आया है। तो ये 5 mm को इसमें फिक्स करने के लिए इसमें कटा है 5 mm, मतलब ये सर्कुलर होल है, 5 mm का बाहर निकला हुआ है और एक्सट्रूडेड है, और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट है 5 mm का। शाफ्ट की जो डायमेंशन दी है 56.5 दिया हुआ है। इस पोर्शन से इस पोर्शन तक 1 यहाँ से 112 दिया हुआ है, जबकि इस पोर्शन से ये पोर्शन जो एक्सट्रूडेड वाला पोर्शन है वो 92.5 का है। साथ ही यहाँ से ऊपर तक ये दिया हुआ है 140, यहाँ से यहाँ तक 140 दिया हुआ है। और ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो बोल्ट लगे हुए हैं 4 बोल्ट लगे हुए हैं, उसका जो सर्कुलर पथ होगा वो 152.5 का होगा। उसका मतलब पिच होता है, 152.5 का पिच पे लगा हुआ है। साथ ही ये शाफ्ट की 56 है और इस शाफ्ट की भी 56 होगी, और ये की है, और ये बोल्ट की डाया यहाँ पे जितना होल है उतनी ही डाया का ये होल है, उतनी डाया का इसका है। साथ ही ये इसकी जो लेंथ दी हुई है 60 दी हुई है, 20 का दिया हुआ है, और ये 4 बोल्ट लगेंगे वो लिखा हुआ है। तो अब इसकी असेंबल कैसे हो गई ये देखिए। ये जो पोर्शन है फ्लेंज, ये फ्लेंज आपस में आकर ऐसे चिपक जाएंगे, मतलब ये जो फ्लेंज है आपस में आ जाएंगे। साथ में ये शाफ्ट इसके अंदर चला जाएगा, ये शाफ्ट इसके अंदर, एक की ऊपर से इसमें आ जाएगा, दूसरा की इसमें नीचे से आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक बोल्ट लगेगा और ये इधर से नट लग जाएगा, दूसरा बोल्ट यहाँ पे लगेगा, नट लग जाएगा, और 2 आमने सामने बोल्ट होंगे जो कि दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो अब आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। ये कि सबसे पहले सेंटर लाइन से करते हैं, तो इसमें एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, उसके पश्चात बाकी बनाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हमेशा हम बनाते हैं सबसे पहले, जिससे कि डायमेंशन लेना आसान हो जाता है। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना लिया। अब इस सेंटर लाइन को हम प्रेफरेंस मानकर एक वर्टिकल सेंटर लाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी बनाकर इसमें काम हो जाएगा। देखिए जो सबसे पहले ये शाफ्ट है, और शाफ्ट के लिए बीच में होल बना हुआ है, इस शाफ्ट को हम सबसे पहले बनाएंगे। इसकी 56.5 का ये वो दिया हुआ है डाया, तो 56.5 का हम सेंटर लाइन पर पहले एक शाफ्ट बनाते हैं। देखिए 56 का सबसे पहले हम शाफ्ट बनाएंगे। 56 का शाफ्ट बनाने के लिए इस लाइन से 28 नीचे आइए और एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, और सेम इसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए इस लाइन से 28 ऊपर, इस सेंटर लाइन से 28 ऊपर, इस लाइन से 28 ऊपर, ये सॉरी इस लाइन को ऐसे खींचना था। ये जब खींच लिया आप लाइन,
तो ये हमारा साफ्ट बनेगा। और साफ्ट के लिए हमेशा ऐसे कर्व पथ बनाया जाता है, ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे बनाया जाता है। साथ ही इसको ऐसे और इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। इस पोर्शन में हैचिंग लाइन होगी, इस पोर्शन में हैचिंग लाइन होगी। ये हमारे साफ्ट बना। ये जो हमारा साफ्ट है, जितनी इसकी लेंथ लिए थे उसके हाफ मिडिल पे जाए। मिडिल डिस्टेंस लें, मिडिल डिस्टेंस ये है, और यहाँ पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन खींच दें। वर्टिकल सेंटर लाइन ये हमने खींच दिया। ये वर्टिकल सेंटर लाइन हमारे ड्राइंग को आसान बनाएगा। ये शाफ्ट की लेंथ आप सोच रहे होंगे कितनी ली जाए, तो जो फ्लेंज हमारा लगा हुआ था उसका टोटल डिस्टेंस, एक फ्लेंज का 18 था, दूसरे का भी 80 था, सॉरी 80 नहीं, 80 डिस्टेंस था, मतलब 160 टोटल डिस्टेंस था। तो 160 से ऐसा डिस्टेंस लें कि ये बाहर है, मतलब ये 200 का डिस्टेंस पूरा ले लें। यहाँ से यहाँ तक 200 का डिस्टेंस ले लें तो ये शाफ्ट भी उसमें सही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 200, ये 56 लेना डिस्टेंस। उसके बाद सेंटर लाइन बनाना है 100 लेफ्ट से और 100 राइट से लेकर ये वर्टिकल सेंटर लाइन। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 80 दिया हुआ है। मतलब ये है कि जो शाफ्ट से जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है वो 80 सेंटर लाइन से, अगर इसको सेंटर लाइन मान लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक 80 हमको लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा। पहला फ्लेंज बनाने के लिए यहाँ से 80 हम डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं और 80 डिस्टेंस पे ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 80 mm था। और देन आफ्टर इसकी जो हाइट होगी वो सेंटर लाइन से 112 दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था 112। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो फ्लेंज लगी थी उसकी जो ये 180 वाला कर्व पोर्शन था, ये देखिए ये जो पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक 112 था। मतलब ये सेंटर लाइन से हाफ हुआ, यहाँ से 56 हो जाएगा हाफ। यहाँ से अगर सेंटर लाइन से इसकी नीचे की बात करें तो 56 हो जाएगा, और सेंटर लाइन से ऊपर वाला पोर्शन भी 56 हो जाएगा। तो हम केवल सेंटर लाइन से नीचे वाले की बात करते हैं तो 56 हो जाएगा, 180 इधर से और 56 नीचे से। जहाँ पे पॉइंट मिलेगा उसको लाइन बना देंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 80 हमने मेजर किया था, और ये 56 इधर की तरफ नीचे की तरफ मेजर किया। उसके पश्चात इसको ऐसे मिला दिया। जब ये आप इसको मिला, इस सेंटर लाइन से मिलाने से 22 mm पहले तक ये लाइन लाना है, और इसके 22 mm बाद से लाइन लेना है, और फिर से इसको ऐसे बढ़ा देना है। और इस सेंटर लाइन से फिर से राइट साइड में 18 मेजर कीजिए। 18 ये आया, और इसको नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये फ्लेंज दोनों तरफ सेम फ्लेंज है इसलिए इसको ऐसे मिला दिया। तो ये देखिए ये कुछ पहले तक मिला था, यहाँ तक ये हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था, लेकिन हैचिंग लाइन करेंगे तो ये कवर अप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ 56 ले लीजिए, यहाँ से 56 ऊपर। तो 56 ऊपर की तरफ लेंगे तो वो कैसे लेंगे, देखिए फिर से इस सेंटर लाइन से 56 ऊपर जाना है। 56 ऊपर कहाँ से जाना है, सेंटर लाइन से तो मेजर करेंगे, लेकिन इस लाइन को शाफ्ट के ऊपर से ही बनाएंगे, क्योंकि हम फुल लेंथ सेक्शन बना रहे हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। ये यहाँ तक गए, फिर इस इधर भी सेम तरीके से ऊपर बढ़ाएंगे, उसी के पैरेलल, इसके पैरेलल उसको ऊपर बढ़ा देंगे, और इसको ऐसे मिला देंगे। बीच में 22 इस सेंटर लाइन से लेफ्ट और 22 राइट डिस्टेंस छोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके पश्चात देखिए आगे का पोर्शन। ये देखिए हम लोगों ने ये पोर्शन बना लिया है, इतना पोर्शन। अब हमें क्या बनाना, ऊपर वाला जो ये शेप बना हुआ है कर्व शेप में, इसको बनाना है। ये देखिए यहाँ से इस सेंटर लाइन से अपर पॉइंट तक का दिया हुआ है 214 डिस्टेंस। मतलब यहाँ से इस सेंटर लाइन से अगर 17 ऊपर तक जाएंगे तो हमें ये वाला लाइन मिल जाएगा, और इसकी लाइन के 40 दिया हुआ है, और बीच में जो है 22 दिया हुआ है। तो सेम तरीके से यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। उसको बनाने के लिए इस सेंटर लाइन से हमको ऊपर जाना है। सेंटर लाइन से 17 ऊपर जाना है। इस सेंटर लाइन से 17, लेकिन लाइन खींचेंगे यहाँ से 17, ये गए हम, ये हमको पॉइंट मिला। ठीक सेम तरीके से नीचे आएंगे, इस लाइन से यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 214। अब
ये जो पॉइंट मिला उसको इस सेंटर लाइन से लेफ़्ट साइड में 40 जाएंगे और राइट साइड में 40 जाएंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे। सेम तरीके से ऊपर लेफ़्ट और राइट में 40-40 का लाइन खींच देंगे, ये देखिए ऐसे। अब साथ ही इसका जो यहाँ पे थिकनेस था वो था 5 mm, तो 5 mm नीचे आएंगे और इधर भी 5 mm नीचे आएंगे, इधर 5 mm ऊपर की तरफ जाएंगे और इधर से 5 mm ऊपर की तरफ जाएंगे। और इसको मिलाने से पहले 22 mm पहले रोक देंगे, ऐसे और ऐसे। देन इसको ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे। ये आप बना लेंगे। जब ये आप बना लें, जब इतना बना ले तो इस पॉइंट पर 3 रेडियस का कर्व देते हुए इसको मिलाना है। मतलब ये है कि इसको ऐसे मिलाना है, स्ट्रेट मिलाना है और 3 रेडियस का यहाँ पे कर्व। 3 रेडियस का कर्व बहुत ही छोटा सा होता है, इसको आप अच्छे से बनाएंगे। हल्का सा बस कर्व शेप दिखाना है क्योंकि 3 mm रेडियस ना के बराबर होगा, निग्लेजिबल होता है। इसको भी आप ऐसे मिला देंगे, इसको भी आप ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार ये आपको देखने में कुछ कुछ फ्लेंस कपलिंग टाइप का लगने लगा होगा। अब देखिए दूसरा चीज़, यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ था, यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ था, यहाँ पे की और यहाँ पे की लगानी है। इसके पश्चात हम मैचिंग लाइन करेंगे, लेकिन पहले हम बोल्ट की बात करते हैं। जो बोल्ट लगा था उसका जो पिच सर्कल लगाया था, ये देखिए ये बोल्ट के लिए होल दिया हुआ था। ये होल कितने पे था, ये देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये बोल्ट का जो सेंटर लाइन था 152 PCD पे लगा हुआ था। 152 PCD मतलब इस बोल्ट का जो सेंटर होगा और इस बोल्ट का सेंटर होगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा आमने सामने वो 152 का होगा। 152 था, अर्थात इस सेंटर लाइन से ऊपर आपको 76 जाना है। 76 ऊपर ये मेजर किया, ये पॉइंट आया, इस पे आप एक सेंटर लाइन बना देंगे। ये जो सेंटर लाइन है हमारे बोल्ट के लिए, सेम तरीके से नीचे भी बनाएंगे, उसको भी एज ए सेंटर लाइन। ये हमारा पॉइंट है, इस पे एक सेंटर लाइन हम बना देंगे। ये सेंटर लाइन और इस सेंटर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस था 152 था। अब जो बोल्ट के लिए होल बना हुआ था इसमें, वो होल था हमारे पास 18 mm का। हमने पहले ही बताया था 18 mm का, तो 18 mm का होल बना देते हैं। ये इसको होल ऐसे मिला देंगे, इसको भी ऐसे मिला देंगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी 18 mm का होल था, तो इस सेंटर लाइन से 9 mm नीचे और 9 mm ऊपर इसको मिला देंगे, तो ये हमारा बोल्ट के लिए होल बन जाएगा। ये होल बन गया। अब इसमें क्या लगाना था, बोल्ट और नट लगाना था। बोल्ट और नट का जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था, वो 16.5 का था। 16.5 मतलब इसी लाइन से 1 mm नीचे और 1 mm ऊपर जगह छोड़ दीजिए और बोल्ट बना दीजिए। बोल्ट 16.5 का था। 16.5 का अर्थ ये है कि 16.5 का बोल्ट होगा तो उसका हेड 32.5 का होगा। तो 16 mm इससे ऊपर चले जाइए लेफ़्ट साइड में, और इसी लाइन से 16 mm इधर चले जाइए, 16 mm इधर चले जाइए और फिर ये चले जाइए। आपको 2 लाइनें मिल जाएंगी। ये 16, इनके बीच के गैप 16 है और ये हाइट भी 16 है, ये भी 16 है। अब इससे 16 mm नीचे की तरफ एक लाइन लीजिए और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए उसी के बराबर। 16 mm यहाँ से भी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए, ये कुछ नीचे की तरफ आएगा ऐसे। सेम तरीके से इधर भी बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए। ये देखिए ये बीच का जो 16 mm था, तो 16 mm की लाइन ऐसे बढ़ानी है, बीच की इसकी गैपिंग 8 mm है। मतलब ये है कि ये 16 mm डाला था तो इसका हाफ हुआ 8 mm, ये 16 mm का गैप था तो ये हुआ 8 mm, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 16 mm था। इस प्रकार ये 4 लाइनें प्राप्त होती हैं। सेंटर लाइन से मेजर करें तो 8 mm, 8 mm, 8 mm और 8 mm, 4 लाइनें। सेंटर लाइन के 2 इधर और 2 उधर खींच देनी है, और जिसकी हाइट 16 mm हो। अब इसको हम बोल्ट कैसे बनाएंगे, तो हेक्सागोनल बोल्ट है तो इसलिए इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे हल्का सा कर्व मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये आपको बोल्ट का शेप आ जाएगा। इधर दूसरे साइड में ऐसे मिलाएंगे कर्व देते हुए, इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये बोल्ट का शेप आ जाएगा। अब इसको ऐसे कर देंगे, साथ ही इसको ऐसे मिला देंगे और इधर थोड़ा सा हम बोल्ट निकाल देंगे क्योंकि जो बोल्ट निकला हुआ था वो पोर्शन है। इस प्रकार ये हमारा एक बोल्ट बन जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे बोल्ट बनाते हैं।
उस बोल्ट को बनाने के लिए जैसा तरीका बताया था वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे बोल्ट बनाने के लिए 16 mm इस पॉइंट से सबसे पहले 8 mm ऊपर मेजर करेंगे, 8 mm ऊपर मेजर करके 16 mm इधर बढ़ेंगे, फिर इसी लाइन से नीचे की तरफ 16 mm, मतलब ये 8 mm और ये 8 mm। अब फिर नीचे की तरफ लाइन लेंगे और उसको 16 mm लेफ़्ट साइड में बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ भी 16 mm लेफ़्ट साइड में बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी 16 mm राइट बढ़ाएंगे, उसके पश्चात इसको बढ़ाएंगे, उसके पश्चात इस लाइन को भी 16 mm बढ़ाएंगे और इसको भी 16 mm बढ़ाएंगे। जितना डाया था, ये डाया जो बीच का ये डाया दिया हुआ था बोल्ट का, उतना ही इसको थिकनेस इसका हेड बनाने के लिए बढ़ाएंगे। उसको फिर बढ़ाने के बाद इसको कर्व शेप में ऐसे मिला देंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तभी बोल्ट आपका अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ बोल्ट अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कितना भी गंदा लगेगा फिर भी बहुत अच्छा बन जाता है बोल्ट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, हम ऐसे ही खुद के एग्ज़ाम में भी बनाया करते थे। ये देखिए बोल्ट का ये सिरा बन गया। इस प्रकार ये 2 बोल्ट लग गए। अब इसमें बचा क्या? कुछ नहीं बचा। एक बीच का जो पोर्शन था वो तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे कुछ कर्व शेप में था, वो कर्व था इस पॉइंट से 5 mm उसका जो डाया था वो बताते हैं आपको। यहाँ पे जो कर्व शेप था उसके बारे में देखते हैं। उसको देखने के लिए ये देखिए हमारे पास जो ड्राइंग थी इसमें ये 5 mm का कर्व निकला हुआ था। तो इसकी जो डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब सर्कुलर पथ में था, उसका 19 का था। मतलब सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ हमें 46 मेजर करना है और 5 mm लेफ़्ट साइड में निकालना है और एक लाइन बनानी है। उसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। इससे 46 ऊपर, इस जो सेंटर लाइन हमने बनाई है इससे 46 ऊपर मेजर करना है। 46 ऊपर ये करीब हमारा पॉइंट है, और 46 नीचे भी मेजर करना है। 46 नीचे, 46 नीचे ये आया। अब इससे 5 mm राइट साइड में जाना, 5 mm राइट साइड ये बढ़ा और 5 mm राइट साइड ये बढ़े, और इसको आपस में ऐसे मिला देना है। ये आपस में ऐसे मिलाना है। इसको मिलाना चाहें तो साफ्ट से होते हुए मिला सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम साफ्ट तक मिला देते हैं, इसको ऐसे मिलाना है। ये बता रहा है कि इस वाले फ्लैंज में 5 mm कटा हुआ था और इस वाले 5 mm में निकला हुआ था फ्लैंज में। जब इतना आप बना ले तो उसके पश्चात यहाँ पे की बनानी थी। पहला की जो था उसका थिकनेस दिया हुआ था 9 mm, 9 mm चौड़ा, 9 mm मोटाई का, चौड़ाई और मोटाई दिया हुआ था 9 mm यानी 9 mm, और उसकी लेंथ नहीं दी हुई थी इस क्वेश्चन में, तो लेंथ इससे ज़्यादा ही होती है, जो फ्लैंज होगी उससे ज़्यादा होती है। तो उसको ऐसे 9 mm बनाना है। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये जब आप बना लें तो ये पहला की हो जाएगा। दूसरा की यहाँ पे लगेगा, उसकी भी सेम डायमेंशन होगी 9 mm की। इसको भी दूसरा बना लें ऐसे, और इसको ऐसे मिला देंगे। बहुत सारे किताबों में ये दूसरा की नहीं बनाया होता है, जो कि गलत है, क्योंकि 2 की लगी होती है, 2 साफ्ट अलग अलग साफ्टें होती हैं इसलिए। अब जब इतना बना ले उसके पश्चात इसकी हैचिंग लाइन करते हैं। हैचिंग लाइन करने के लिए हम ये जो फ्लैंज है, पहले फ्लैंज को 45 डिग्री एंगल पे हैचिंग लाइन कर देते हैं। ये देखिए की हैचिंग लाइन नहीं करेंगे, ध्यान रहे की हैचिंग लाइन नहीं करनी है आपको। कुछ लोग की भी हैचिंग लाइन कर देते हैं, जो कि गलत है। इस ऊपर वाले पोर्शन की भी हैचिंग लाइन करनी है 45 डिग्री एंगल पर। सेम इसके नीचे वाले पोर्शन में करनी है हैचिंग लाइन 45 डिग्री एंगल पर। हैचिंग लाइन जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा ड्राइंग लगेगा। ये हम फुल इन सेक्शन में हैचिंग लाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि अपर हाफ सेक्शन या लोअर हाफ सेक्शन, तो अपर हाफ सेक्शन का मतलब ये है कि अपर हाफ सेक्शन में केवल अपर वाले पोर्शन में ही हैचिंग लाइन होगा, जबकि फुल एंड सेक्शन में फुल हैचिंग लाइन करनी पड़ती है। अभी आपको बताते हैं कैसे फुल इन सेक्शन में और हाफ इन सेक्शन में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, अगर केवल अपर हाफ सेक्शन पूछता तो हम इतने पोर्शन की हैचिंग लाइन करते हैं, बाकी पोर्शन में जो उसका फ्रंट व्यू दिखाई देता है वैसा बनाते हैं। लेकिन हम फुल इन सेक्शन में बना रहे हैं, इसलिए फुल सेक्शन में हम हैचिंग लाइन कर रहे हैं। जब इसकी कंप्लीट हो जाए हैचिंग लाइन, उसके पश्चात हम साइड व्यू की बात करेंगे।
जब ये हो जाए उसके पश्चात ये शाफ्ट की भी हैचिंग लाइन कर देते हैं, इधर वाले शाफ्ट की भी हैचिंग लाइन कर देते हैं। इस प्रकार ये हमारा जो फ्लेंज कपलिंग है उसका फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है। व्यू बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसी सेंटर लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, जो कि हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया था। उसके पश्चात ये देखिए इस सेंटर लाइन के जो मेन पॉइंट है वहाँ पे रखिए अपना प्रकाल सेंटर लाइन पे, और सबसे अपर पॉइंट पे प्रकाल का पेंसिल का नोक रखिए। प्रकाल की नोक यहाँ पे, पेंसिल की नोक सबसे अपर पॉइंट पे, और इसको रख दीजिए इधर कहीं दूर, और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये सारे पोर्शन जो है सर्कुलर हैं। ये देखिए ये सर्कल हमने बना दिया इस पॉइंट से रख के, इसी सेंटर लाइन से। अब दूसरा पोर्शन क्या हमें सर्कुलर दिखाई देगा, सर्कुलर दूसरा ये दिखाई देगा कि ये जो बोल्ट हमने बनाया उसका सेंटर पिच सर्कल डाया, उसको हम लेंगे और उसको डॉटेड बना देंगे, क्योंकि जो पीसीडी होती है हमेशा एज ए सेंटर लाइन के तरीके से भी बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो पीसीडी है, पिच सर्कल डाया जिसका नाम ही है, वो ऐसा सर्कल जो कि बोल्टों के सेंटर से होता हुआ जाए। ये हमने पीसीडी वाली सर्कल बना दी। देन इसके पश्चात ये जो पॉइंट है वो भी सर्कुलर दिखाई देगा, तो इस सेंटर लाइन पर रखिए और इसके यहाँ पे रख लीजिए, और इसके सामने ऊपर मेजर कर लीजिए। यहाँ तक मेजर करने के पश्चात इसको सर्कल बना दीजिए। ये देखिए इस प्रकार ये सर्कल बन गया। अब दूसरा इसके बाद ये शाफ्ट जो है वो भी हमें सर्कुलर दिखाई देगा, तो यहाँ पे रखिए इस सेंटर लाइन पे और शाफ्ट की डिस्टेंस मेजर कीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। और इतने सारे सर्कल बन गए। अब बात करते हैं इसमें बचा क्या, ये बोल्ट का जो साइड व्यू होगा वो कैसा दिखाई देगा उसको बनाना है। उसको बनाने के लिए देखिए एक बोल्ट यहाँ पे बनेगा, दूसरा बोल्ट यहाँ पे बनेगा, दो बोल्ट ऊपर बनेंगे। उसको बनाने के लिए वर्टिकल एक सेंटर लाइन लेना पड़ेगा। ये लीजिए, मेजर कीजिए डिस्टेंस और ड्राफ्टर को इसके पैरेलल रखिए और दूसरे ड्राफ्टर के सिरे से इसको वर्टिकल सेंटर लाइन बना दीजिए ऐसे। जब ये आप बना लें उसके पश्चात हमने आपको बोल्ट बनाना है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, फ्लेंज कपलिंग फ्लेंज जॉइंट में बताया था, उसी तरीके से बोल्ट बनाना है। यहाँ पर भी एक बोल्ट हम बनाना सिखा रहे हैं आपको, उसके पश्चात आप बोल्ट बनाना ऑटोमेटिक बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से अपर वाले पॉइंट तक जो बोल्ट का हेड था उसको मेजर कीजिए और एक सर्कल बना दीजिए यहाँ पर ऐसे। इसी प्रकार सारे जितने भी पॉइंट है सब में सर्कल बना दीजिए, सेम सर्कल। एक साथ सारे बोल्ट हम बना रहे हैं ताकि जल्दी बना पाएँ, नहीं तो बार बार डिस्टेंस अलग अलग मेजर करनी पड़ेगी। जब आप इतना बना लें उसके पश्चात ड्राफ्टर लें और ड्राफ्टर के एक पॉइंट से यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। अगर पैरेलल रखेंगे इस एक सेंटर लाइन के पैरेलल रखकर, अगर आपने ड्राइंग सही बनाई होगी तो उसके पैरेलल यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। देन दूसरा जो ये बोल्ट का दूसरा जो कॉर्नर था उससे दो पॉइंट मिलेंगे आपको, ये एक। फिर ये सेंटर वाला पॉइंट छोड़ देंगे, सेंटर लाइन वाला पॉइंट छोड़ देंगे, उसके पश्चात जो पॉइंट मिलेगा उसको पॉइंट लगाएंगे ऐसे। देन एक आपको ये फाइनल पॉइंट मिलेगा। अब ये आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मिले, 6 पॉइंट से एक हेक्सागोनल बनाएंगे। हेक्सागोनल कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इसको वर्टिकल मिला देंगे और इसको इंक्लाइंड ऐसे मिला देंगे, साथ ही इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसके अंतर स्पर्शी मतलब इंटरनली स्पर्श करता हुआ एक सर्कल बनाएंगे और बीच में जितना ये 16 फाई का था उतने का एक सर्कल बना देंगे ऐसे। इस प्रकार ये बोल्ट बनेगा हमारा। सेम तरीके से यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ पे भी एक हेक्सागोनल बनाएंगे, हेक्सागोनल बनाने के पश्चात बोल्ट बनाएंगे, यहाँ पे भी सेम तरीके से बनाएंगे। इस प्रकार ये हम 4 बोल्ट बना लेंगे। 4 बोल्ट बनाने के पश्चात ये जो पोर्शन है देखिए, ये जो की लगी हुई थी, की को यहाँ बनाएंगे। की का जो लंबाई और चौड़ाई था वो 9 था, सॉरी लंबाई और मोटाई, चौड़ाई और मोटाई, लंबाई नहीं दिया हुआ था इसमें। दूसरा की ये नीचे पोर्शन में लगा हुआ था, नीचे वाला इधर की तरफ दिखाई देगा, यहाँ पे लगा हुआ था। दूसरा की नीचे की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे इसको लगा देंगे। कई बार
आमने सामने भी लगा होता है और कई बार साइड में भी लगा होता है। तो ये जो हमने की बनाया है आमने सामने बनाया, तो यहाँ पे नीचे दूसरा की लगेगा। अब इसकी हैचिंग लाइन कर लेते हैं। जब इसकी हैचिंग लाइन कर लेंगे तो ये आपकी साइड व्यू भी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी भी हैचिंग लाइन 45 डिग्री एंगल पे करेंगे। हैचिंग लाइन कंप्लीट करने के पश्चात आप इसमें डायमेंशन शो कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा फ्लंज कपलिंग का असेंबली ड्राइंग कंप्लीट होता है। ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू फुल इन